गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। आप आंख के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी बताओगे। राशन का ना अब कैसे छूटे, किसके लगी नामरट राम के लगी, कृष्ण की लगी, रोग लगी हुई कि गुरु सांसारिक सुख दे दे, कृष्ण मोक्ष देना। और वो नाम बताओ, कृष्ण क्लीं क्लीं क्लीं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। विनोद गुरु भाई से अनुरोध है दिव्य लेखनी का कार्य शुरू करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की देवलेखनी में से हम आज जिस लेख को पढ़ेंगे उसका शीर्षक है आखिर हमें गुरु की आवश्यकता क्यों। 6 फरवरी 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, जब प्राणी संसार में जन्म लेता है तो वह सांसारिक ज्ञान से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ होता है। वह सर्वप्रथम अपने माता पिता से भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करता है। उसके प्रथम गुरु उसके माता पिता होते हैं। इसके बाद विद्यालय में जाकर भौतिक विद्या का ज्ञान प्राप्त करता है। इसके बाद वह भौतिक जगत का ज्ञान विद्या गुरु से विद्यालय में प्राप्त करता है। इसके बाद ज्यों-ज्यों उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, उसे आध्यात्मिक जगत अपनी तरफ आकर्षित करने लगता है। वह धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इस प्रकार उसे जैसा आध्यात्मिक गुरु मिलता है, उसी स्तर का ज्ञान प्राप्त करके उस पथ पर चलने लगता है।
देव योग से अगर सही रास्ता मिल जाता है तो कुछ हद तक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर लेता है। अगर सीधा रास्ता नहीं मिलता तो परिणामों के अभाव में मनुष्य की आस्था धर्म पर से हट जाती है। वह इसे वर्ग विशेष की जीविका चलाने का व्यापार मात्र मानकर इस पद से विमुख हो जाता है। इस प्रकार संसार में ऐसे भ्रमित लोगों का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। इस प्रकार इस व्यवसाय में लगे धर्म गुरु तुच्छ दान मांगकर किसी प्रकार अपना जीवन चलाने को विवश हो जाते हैं। इस प्रकार के आध्यात्मिक गुरुओं की दशा देखकर संसार के लोगों के दिल में धर्म के प्रति ग्लानि पैदा हो जाती है। जब संसार में यह स्थिति चरम सीमा पर पहुंच जाती है तब भगवान को अवतार लेना पड़ता है। यह वही स्थिति होती है जिसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 4थे अध्याय में इन शब्दों में किया है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस समय संसार में धर्म कैसी स्थिति में पहुंच चुका है, इससे आगे का पथ ही बंद हो जाता है। अतः ईश्वर के अवतार होने का यह उपयुक्त समय है। संसार भर के प्राय सभी संतों ने उस शक्ति के प्रकट होने के संकेत दे दिए हैं। महर्षि अरविंद ने तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार लेने की निश्चित तिथि की घोषणा कर दी थी। श्री अरविंद के अनुसार वह शक्ति अपने क्रमिक विकास के साथ सन 1993-94 तक संसार के सामने प्रकट होकर अपने तेज से पूरे जगत को प्रभावित करने लगेगी। इस प्रकार 21वीं सदी में पूरे संसार में एकमात्र सनातन धर्म की ध्वजा फहराएगी। जिस व्यक्ति में ईश्वर कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से वह आध्यात्मिक प्रकाश प्रकट हो जाता है, ऐसा व्यक्ति सारे संसार को चेतन करने में सक्षम होता है। ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता है, ऐसे ही चेतन व्यक्ति के माध्यम से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है। इस प्रकार के संत सदगुरु के प्रकट होने पर संसार का अंधकार दूर होने में कोई समय नहीं लगता। केवल सजीव और चेतन शक्ति ही संसार का भला कर सकती है। ईश्वर के धाम का रास्ता मनुष्य शरीर में से होकर ही जाता है। हमारे सभी संत कह गए हैं कि जो ब्रह्मांड में है वही पिंड यानी शरीर में है। अतः अंतर्मुखी हुए बिना उस परम सत्ता से संपर्क और साक्षात्कार असंभव है। श्री अरविंद ने भी कहा है, हिंदू धर्म के शास्त्रों में बताई गई विधि से मैंने अपने अंदर ही उस पावन पथ पर चलना प्रारंभ कर दिया है जिस पर चलकर उस परम सत्ता से साक्षात्कार संभव है। एक महीने के थोड़े समय में ही शास्त्रों में वर्णित उन सभी आध्यात्मिक शक्तियों से साक्षात्कार होने लगा है जो उस परम सत्ता तक पहुंचाने में सक्षम सहयोगी हैं। इस प्रकार मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मैं अपने उद्देश्य में अवश्य सफलता प्राप्त कर सकूंगा। ठीक इसी प्रकार इसी रास्ते से चलकर पूर्ण सत्ता से संपर्क और साक्षात्कार किया हुआ चेतन व्यक्ति ही गुरु पद का अधिकारी होता है। ऐसा चेतन संत सदगुरु ही संसार का कल्याण कर सकता है। उससे जुड़ने वाले व्यक्ति को उस पथ पर चलकर अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी कठिनाई नहीं होती है। वह पूर्ण शुद्ध चेतन आध्यात्मिक शक्तियों के संरक्षण में अपनी जीवन यात्रा निर्विघ्न पूरी करके अपने परम लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य शरीर में 6 चक्र होते हैं। बिना चेतन गुरु के संरक्षण के कोई व्यक्ति आध्यात्मिक आराधना प्रारंभ करता है तो सफलता
संदिग्ध होती है। उसे अपनी आराधना मूल आधार से प्रारंभ करनी होती है। उस स्थान से चलकर छठे चक्र तक पहुंचने में, मूलाधार से लेकर छठे चक्र तक पहुंचने में उसे कई मायावी सिद्धियों से संपर्क करना होता है। ये शक्तियां इतनी प्रबल होती हैं कि जीव को अपनी सीमा से बाहर नहीं जाने देती हैं। अगर किसी प्रकार जीव उठता पड़ता नाभि चक्र में प्रवेश कर भी जाता है तो उससे पार निकलना असंभव है। इस समय सारा संसार इसी चक्र की शक्ति के इशारे पर नाच रहा है। इस क्षेत्र में पतन के सभी साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस शक्ति के भंवर जाल में फंसकर जीव अंत समय में भारी पश्चाताप करता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी से पत्रकारों ने अंत समय में केवल एक ही प्रश्न पूछा था। आप भारत में सर्वोच्च राजनीति के शिखर तक पहुंचे हुए पहले व्यक्ति हैं। आप एकमात्र भारतीय हैं जो वायसराय लॉर्ड के पद पर आसीन हुए। अब संसार से विदा होते समय आपको कैसा लग रहा है? राजा जी ने उत्तर दिया, मेरे इस अंतिम समय में जब मैं मेरे पूरे जीवन पर नजर डालता हूं तो मुझे भारी पश्चाताप होता है। मैं देख रहा हूं मेरे जीवन की कमाई का एक गंदा राजनीति का घोंगा मेरे हाथ में है। मुझे इस गंदे घोंगे को लेकर आगे की यात्रा पर जाना पड़ेगा। यह देखकर मुझे भारी वेदना हो रही है। मैंने अमूल्य मनुष्य जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। इसका मुझे भारी पश्चाताप हो रहा है। राजा जी जैसे व्यक्ति की अनुभूति से भी किसी ने सबक नहीं लिया। संसार भर के सभी धर्माचार्य और तथाकथित अध्यात्मवादी राजनीति के धुरी के संसार भर के सभी धर्माचार्य और तथाकथित अध्यात्मवादी राजनीति की धुरी के याचक बनकर चक्कर लगा रहे हैं। राजा जी के अनुसार उसी गंदे घोंगे से मोक्ष प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। यह गंदा घोंगा किस स्थान पर रहता है और उसके क्या गुण धर्म है, सर्वविदित है। कहने की आवश्यकता नहीं। ये आध्यात्मिक गुरु संसार को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तथाकथित आध्यात्मिक गुरु संसार को किस दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। श्री अरविंद की भविष्यवाणी के अनुसार जिस समय राज्य सत्ता अध्यात्म सत्ता के अधीन होकर उसके निर्देशानुसार कार्य करने लगेगी, धरा पर स्वर्ग उतर आएगा। हम देख रहे हैं इस समय उल्टी गंगा बह रही है। ऐसी स्थिति में संसार का कल्याण असंभव है। चेतन संत सद्गुरु जो कि सभी मायावी शक्तियों को पराजित करके चेतन संत सद्गुरु जो कि सभी मायावी शक्तियों को पराजित करके अगम लोक की सत्ता से जुड़ चुका होता है, संसार का कल्याण करने में सक्षम होता है। छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र तक सारा क्षेत्र माया का क्षेत्र है। छठे चक्र यानी आज्ञा चक्र तक सारा क्षेत्र माया का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को बिना संत सद्गुरु की कृपा के पार करना असंभव है। संत सद्गुरु क्योंकि माया अतीत परम सत्ता से सीधा संपर्क रखते हैं। संत सद्गुरु क्योंकि माया अतीत परम सत्ता से सीधा संपर्क रखते हैं, इसलिए मायावी शक्तियां उनके आगे करबद्ध खड़ी रहती हैं, हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं। इस प्रकार जो जीव ऐसे चेतन संत सद्गुरु की शरण में चला जाता है, अनायास स्वतः ही मायावी क्षेत्र को पार कर लेता है। इस प्रकार उसकी परम लक्ष्य तक पहुंचने की यात्रा सीधा आज्ञा चक्र को भेद कर प्रारंभ होती है। गुरु कृपा से जो ही आज्ञा चक्र को भेद कर जीव मायावी शक्तियों से निकल जाता है, उसके पतन के सारे रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। केवल एक रास्ता परम धाम का खुला रह जाता है,
जिस पर चलकर परम सत्ता में लीन होने पर आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। इस प्रकार सनातन धर्म में गुरु पद की जो महिमा गाई गई है पूर्ण सत्य है। सनातन धर्म में गुरु पद की जो महिमा गाई गई है पूर्ण सत्य है। बिना गुरु के आराधना करने पर माया के क्षेत्र की, भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाएं मिलना संभव है, परंतु मोक्ष संभव नहीं है। बिना गुरु के आराधना करने पर माया के क्षेत्र की, भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाएं मिलना संभव है, परंतु मोक्ष संभव नहीं है। मोक्ष तो मात्र संत सदगुरु की शरण में जाने से मिलता है। एक बार मायावी शक्तियों के चक्कर में आ जाने के बाद उसका पतन अवश्यंभावी है। इस प्रकार असंख्य जन्मों तक ऊपर उठ उठकर गिरता रहता है और फिर मूल आधार से चढ़ाई प्रारंभ करनी पड़ती है। इस प्रकार असंख्य जन्मों तक ऊपर उठ उठकर गिरता रहता है और फिर मूलाधार से पुनः चढ़ाई प्रारंभ करनी पड़ती है। इस प्रकार की उठापटक का अंत तब तक नहीं हो सकता जब तक जीव संत सदगुरु की शरण में नहीं चला जाता है। ऐसे कृपालु संत सदगुरु का पद अगर भक्त ईश्वर से बड़ा माने तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। ऐसे कृपालु संत सदगुरु का पद अगर भक्त ईश्वर से भी बड़ा माने तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जय गुरुदेव। तो ये थी आज की दिव्य लेखनी। आखिर हमें गुरु की आवश्यकता क्यों। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का माइक और कैमरा इनेबल कर दिया गया है। आज के मन संचालक से अनुरोध है, मन संचालन का कार्यभार शुरू करें। जय गुरुदेव। जी गुरुदेव जी, शायद कोई नहीं है, ललिता जी आप ही आई है मन संचालन करने के लिए। जी गुरुदेव जी। ठीक है अंकल, आप कर सकते हो। नेटवर्क का थोड़ा इशू रहेगा फिर मेरी तरफ से। जय गुरुदेव। विक्की गुरु भाई आप कर लीजिए। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव। जी आ रही है। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान, गुरु चर्चा और एक्सपीरियंस शेयरिंग के इस सेशन में सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। गुरुदेव की कृपा से हमारा ये सेशन प्रतिदिन चल रहा है, जिसमें हम लोग ध्यान करते हैं, साथ साथ गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं और साथ ही साथ अपने अनुभवों को साझा करते हैं। कल हमारा ये सिद्ध योग गुरुदेव की कृपा से
कलयुग के मनुष्य के लिए वरदान स्वरूप है। इसमें हम लोगों को अधिक से अधिक मंत्र जाप करने की आवश्यकता है। हमें अधिक से अधिक मंत्र जाप करना है। जितना अधिक हम लोग मंत्र जाप करते हैं उतना हमारे भीतर में जो कुंडली शक्ति है वो जागृत होती है। जागृत होकर हमारी यात्रा को आगे ले जाती है। चलिए, और मैं अधिक ना बोलते हुए मनोज साहू गुरु भाई ने हैंड रेस किया है। गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये गुरुदेव जी आपको और जो देख रहे हैं उन लोग को तो देखेंगे लोग। आज मेरे को इस साधना में 3 साल पूरा हुआ। ऐसा तो मैं गुरुदेव का मंत्र 96 में सुन लिया था, मगर तभी मालूम नहीं पड़ा क्या है क्यों है। 3 साल से रेगुलर चल रहा है। और मैं ज्वाइन हुआ, जो गूगल मीट में ज्वाइन हुआ था, उसमें 3 महीना तक मेरे को क्या होता है क्या नहीं। मेरे को जब एक गुरु भाई आके मैसेंजर में बोला ये मंत्र है गुरु, मुझे कुछ बोला नहीं क्यों क्या क्या करने का। फिर मैं ज्वाइन होके उससे धीरे धीरे सब मालूम हो गया। जी लास्ट में जी मेरे को इतना मालूम हुआ, मंत्र जाप पर ध्यान, अरे हो सके तो प्रचार करो। और कोई प्रश्न आके मेरे को पूछते हैं भाई ये होता है, और तो मालूम है तो बताता हूँ, नहीं तो बोलते स्टेशन में जाओ। वो लोग बहाना बनाते, टाइम नहीं ना, ये नेटवर्क नहीं ना, मोबाइल पूरा ना है। तो गुरुदेव का 3-4 दिव्य वाणी वो लोग का भेज देता हूँ। वो लोग को क्या करना, इसको तो बार बार सुन, 3-4 बार दिन में सुन, ठीक हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं। जितना हो सके मंत्र जाप करो, ध्यान 2 टाइम करो, 15-15 मिनट, ज्यादा नहीं। ज्यादा होगा तो गुरुदेव को बोलो। और फिर जितना आज का प्रचार करो, प्रचार में कोई भी आएगा, कोई भी, उसको आप लाइक डाकिया बोलते पोस्टमैन जैसा काम करो। भाई इसको एक बार बोल दिया, ये देखो इसमें सब लिखा है, और वो कुछ पूछेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। उसको 2 बार 3 बार हम लोग क्या करते हैं, हम दिए हो जाएगा, ये कुछ नहीं। जिसको देना एक बार दो। मेरे को भी एक ही बार ही मिला था। ऐसा करो, मैं इसको कुछ सवाल नहीं किया क्यों किया, किस लिए, कैसा है, ये सब आपको मालूम है कि मेरे को खाली मेरा आवाज इतना ठीक हो गया। आप लोग सब सुनते हो मेरा आवाज कितना ठीक हो गया। आवाज में ही और कुछ तो आपको परिवर्तन दिखेगा नहीं, मेरे को मालूम है। आवाज ही एक परिवर्तन आया, आपको बहुत कुछ परिवर्तन आया। तो और इसमें जितना हो सके गुरु को आगे रखो, हमेशा आगे रखो। तो आपको जो गुरु अगर याद नहीं आएगा तो गुरुदेव का फोटो पास में रखो, जेब में रखो, पर्स में रखो, गुरु बहनों पर्स में रखो, उसको देखने का कोशिश करो तो वो हो जाएगा। और जितना हो सके नया आदमी को जोड़ के बोल दो भाई मंत्रो ये गुरु का है, गुरु मंत्र जपने का जितना हो सके उतना 24 घंटा। और गुरु मंत्र किसी को बोलने नहीं, कोई भी हो, हमारा कोई भी हो रिलेशन में, और लिख के नहीं बताना। कोई लिख के बता देते हैं, उसे मारते। गुरु बोले खुद ही भाई लिख के मत बनाओ, मत बताओ। बस इतना ही है, क्योंकि हम लोग को बताने से उसमें कुछ पावर नहीं होता है। मैं भी पहले नया ने किसको बता दिया, वो आदमी बोला तू बता है, और गुरु का जो सुना है बहुत फर्क है। मेरे को तो मालूम नहीं था बोलने का, वो खुद ही बोला तो मैं सोचा भाई होगा कुछ। फिर मैं गुरुदेव का आस्ते आस्ते देख के सब कुछ मालूम है। आज मेरे को बिल्कुल सवाल नहीं है क्या है किस लिए, कुछ सवाल नहीं है। सब कुछ मेरे कुछ होता है तो गुरुदेव का वाणी सुनता रहता हूँ जितना हो सके, मेरे हिसाब से काम करता हूँ। और कोई अभी विकृत जो कुछ हो रहा है मेरे को क्यों नहीं, वो नहीं, उनका प्रलाप, उनका आराधना कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, हमको थोड़ी मालूम है। और सब बोलते हैं कुंडलन कब जागृत होगा, इसका कोई मीटर नहीं है। गुरु और आपको मालूम पड़ेगा, किसी को मालूम नहीं कि भाई ये मीटर है कि इसको कुंडली कितना हुआ, क्या हुआ, कौन सा बंद लगा। मेरे को कितना पूछते हैं आपको, आपका आराधना कितना दूर, क्या मालूम नहीं है भाई, कितना दूर किलोमीटर हो तो मालूम नहीं है। इतना दिन हुआ, इतना दिन में ये परिवर्तन हुआ। आप अगर करोगे तो सीरियस होगा, नहीं तो नहीं।
अरे कितना पुराना पुराना गुरु भाई ने 15 साल से गुरुदेव में वो लोग ध्यान करते हैं, बोलते मेरे लिए करो। भाई तेरे लिए मैं करूंगा, ठीक है कर दूंगा, मगर तेरा इसमें एंटी ट्रांसपोर्ट नहीं होता। तेरा छोटा बच्चा आने से हो जाएगा शायद, वरना तेरा किया हुआ कर्म तेरे को ही जाएगा। जितना मंत्र जप करेगा तेरे को ही आएगा, और तू दूसरे में भटकेगा नहीं तो फायदा मिलेगा। और जितना आवश्यक है गुरुदेव बोलते हैं भाई, मंत्र जब अंदर अंदर करते किसी को मालूम नहीं पड़ता आप क्या करते हो। ये एक बहुत आइडिया है। और मैं कोई पूछता है क्या करते हो, मैं बोलते संजीव मंत्र जपता हूँ इंग्लिश में। ये सब बोले संजीव मंत्र क्या है, इंग्लिश में बोलते ये दे दो बस, इसको क्या करने का गुरुदेव, ये है वो हो गया बस। कोई बोलता है संजीव मंत्र तो आप तो दिए मगर कैसे करेंगे, नहीं आप जहाँ बैठे हो खाते खाते पीते उठते करो, जहाँ बैठते हो वहां करो। और वो इंडिया आने का जरूरत नहीं है, बल्कि वो लोग को एड्रेस भी देते थे आश्रम का, इंडिया कभी आओगे तो आश्रम में घूम के जाओ बस। ये पूरा फ्री है, कुछ देने का नहीं, आप अपने हिसाब से सब कुछ हो जाएगा। और वो लोग को मेरे को कितना बोलते हैं भाई, मेरे को हमको क्यों पहले नहीं बताया भाई, आप लोग को गुरुदेव का फोटो पूछना चाहिए ना। कोई कोई पूछता है ये कौन है, ये शपथ कपड़ा वाला, ये बोलता है मेरा बाप है पापा है। क्यों बोले से सबका मालूम है मेरा उम्र 52 है। बोले पापा बोलने से गुरु है, ओके। आप लोग का जैसे जिसु है, ये है मेरा, ये ओ हो बहुत अच्छा है। बोलते वो लोग को वो लगे आप लोग जितना हो सके प्रचार करने का प्रचार करने का एक आनंद होता है। क्यों आप दूसरे का बोलोगे 24 घंटा मसद जाप करो, अरे खुद ही तो करते हैं, दूसरा कैसे बोलता है। उसमें अपन को भी अरे फर्क पड़ता है, दिन भर मजा आता है, दिन भर इतना मजा आता है कि और अजपा मेरे को एक बार लगा था खाली 10 मिनट के लिए, नाभि से मंत्र ऊपर आ रहा था, खंड का था। 10 मिनट इतना मजा आएगा, उसके बाद मजा नहीं है। उसके बाद में गुरुदेव को बोला नहीं क्या क्यों कुछ नहीं बोलता हूँ, इतना ये लास्ट में जितना आवश्यक मंत्र जाप, 2 टाइम ध्यान और गुरु प्रचार करो। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। बहुत सुंदर बातें गुरु भाई पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पर गुरु भाई बता रहे हैं। गुरु भाई 3 साल से सिद्ध योग कर रहे हैं, और पहले गुरु भाई का आवाज समझ में नहीं आता था, अभी गुरुदेव की कृपा से पूरा स्पष्ट हम लोग समझ पा रहे हैं कि गुरुदेव का सिद्ध योग का चमत्कार है, संजीवनी मंत्र का प्रभाव है, के फलस्वरूप ये संभव हो पा रहा है। अदरवाइज बहुत नामुमकिन विषय है ये चीज परिवर्तन आना। गुरुदेव आने से बने हम लोग जो रोग से पीड़ित रहते हैं उनको एक सहारा मिलता है, एक पूर्ण विश्वास मिलता है कि हम लोग अब ठीक हो जाते हैं, ठीक हो जा रहे हैं और हो चुके हैं। चलिए विक्रम जी गुरु भाई भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। विक्रम जी गुरु भाई स्वागत है। विक्रम जी गुरु भाई की आध्यात्मिक आराधना बहुत सुंदर चल रही है। गुरु भाई कुछ दिन पहले बता ही रहे, 2 दिन पहले बता रहे थे कि मेरे ध्यान में वही नील ज्योति का दर्शन हो रहा है। एक बिंदी आती है नील बिंदु, हाँ ठीक है, तो उसका भी दर्शन हो रहा है, बड़ा दिव्य है वो। अध्यात्म की पुस्तकें आप पढ़ेंगे तब जैसे जैसे ध्यान का लेवल आगे बढ़ता है और आगे यात्रा आगे बढ़ती है, तब वो आत्मा नील बिंदु दिखाई देता है। फिर उस नील बिंदु धीरे धीरे आगे बड़ा होता है। बताइए गुरु भाई। जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। देखो भैया क्या समय रहता है, अभी मैं जुड़ा हुआ था, ध्यान अपने साथ में किया, मेरा एंड टाइम पे नेटवर्क समाप्त ही हो गया, बैलेंस ही खत्म हो गया। तो फिर मैंने बिटिया से वो वाईफाई कनेक्ट करवाया। मतलब गुरु भगवान निश्चित करते हैं किसका कितना समय कहाँ। आज मेरा एक बात बता रहा, मैं कोई गिला शकवा नहीं है, मन संचालन करने का मेरा दिन था, लेकिन वो गुरु भगवान ने समय आपको जोड़ा था। तो अगला पल गुरु भगवान जानते हैं, वो अपन नहीं जान सकते। वो अच्छा वो उन्हें अपने अंदर बचा के रखा है, वो बचा के रखा है भगवान ने अपने लिए। तो मुझे आज ध्यान के दौरान एक अनुभूति हुई थी, मैं वो साझा करना चाहता हूँ।
क्या देखता हूँ ध्यान के दौरान, अपन अभी साथ में ध्यान कर रहे थे, फिर उसके बाद मैंने लेखनी सुनी, फिर नेटवर्क मेरा खत्म हो गया, फिर इसलिए थोड़ा लेट जुड़ पाया। तो क्या देख रहा कि मैं एक ऐसे जो जो मुर्दा जलते हैं ना, वो उसमें बैठा हुआ हूं मैं, और गेर को आग जल रही और मेरा मंत्र चल रहा भैया, और वो मंत्र चल रहा है, जो लपटें उठ रही हैं अग्नि की, बड़ी तेज तेज उठती हैं अग्नि की लपटें जब मुर्दा जलता है, और वो सब उसमें से मंत्र निकल रहा हो लपटों में से, मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ, और बड़ा आनंद आ रहा, और मुझे कोई आग माग नहीं लग रही है, मैं बिल्कुल सही ढंग से ऐसे पद्मासन में बैठा हुआ हूँ। मैंने आज गुरु भगवान से मांगा था, मैंने कहा गुरु भगवान मेरा मंत्र चलवाओ ना ऑटोमेटिक, मैं कहाँ जप पाता हूँ, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि नहीं हो आज्ञा दे रही गुरु मंत्र जी, बहुत जबरदस्ती, तो आप अपना मंत्र ऑटोमेटिक चलवाओ ना। अच्छा मंत्र चला गुरु भगवान की कृपा से। तो मैं आज ध्यान के दौरान अभी अभी मैंने सबके साथ में कर रहा था, तो मैं बहुत देर तक मुर्दा की अग्नि में बैठा हुआ, मैं बढ़िया पद्मासन लगा के बैठा हुआ हूँ, और मेरा मंत्र चल रहा है, इतना दिव्य चल रहा है कि वो लपटों में से निकलने लगा मंत्र, ऐसा ऊपर जाते देखा मैंने उसको भैया, बहुत दिव्य दर्शन हुए गुरु भगवान के। और सब मतलब नाम की कमाई है, जितना आप कोशिश, अपन अपन अपना काम तो कोशिश करने का है, अपन कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अपने अपने 9 दौरे जो माया के हैं, जो माया भी है, इनसे तो आप बिल्कुल ये समझ लो कि इनसे तो नाम जाप हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब जगह से मल निकल रहा, अपन शुद्ध तो हमेशा है ना। छिन छिन पे अपन बाथरूम जाते हैं, और कहीं व्यवस्था भाई तो हाथ पैर धो लिए, कुल्ला कर लिया, नहीं है तो फिर बड़े उसमें, तो भगवान से हमेशा क्षमा मांगते हुए, हे करुणा निधान, हे घट घट के वासी, हे समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सियांग, सर्व सिद्धियों के दाता, प्रभु क्षमा करना हमको, और हमारा मंत्र चलवाओ। कोशिश करना अपना काम है, बाकी तो सब ईश्वर जानता है। वो अपनी साधना, बड़े भाग्यशाली हैं अपन जो सिद्ध योग से जितने भी गुरु भाई बहन जुड़े हैं, वो जुड़े हुए हैं। आज 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 घर में बुआ की बिटिया आई थी बैठने के लिए, यहीं उनका समझाना है गांव में, तो वो आई थी, उनको बताया, उनको जैसा ही उनने देखा, अरे उनने कहा कि नन्ना की फोटो, हम क्या है, पिताजी को नन्ना कहते थे, गांव की भाषा में नन्ना बोलते थे, तो बोले अरे ये नन्ना की फोटो लगी, हमने कहा हाँ, मतलब पिता, कई लोग भैया, कम से कम 20 लोग कह चुके कि नन्ना की फोटो, मतलब पिता, इसमें कोई शक नहीं, पिता रूप में हमको गुरु भगवान मिले हैं, समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सियांग पिता रूप में मिले हैं। बिल्कुल मेरे पापा जी से गुरु भगवान की शकल मिलती जुलती है, कई लोगों के मुखार बिंद से सुन चुका हूं, तो मैं तो पिता रूप से अड़के मांगता हूं गुरु भगवान से। जब जितना समय निश्चित कर देता हूं तो गुरु भगवान इतनी टाइम नींद खुल जाना चाहिए, मंत्र बैठ के करना है, गुरु भगवान 4 बजे नींद खोल देते, कभी 3:30 बजे खोल देते, अपन जाते हैं, मुंह हाथ धुए, कुल्ला उल्ला किया, अपन उतनी टाइम नहाने की व्यवस्था तो है, लेकिन नहीं नहा पाते, ये शरीर नहीं कहता ना, तो गुरु भगवान से क्षमा मांगते हैं, गुरुदेव अब आपका मंत्र जाप चले, आपकी आज्ञा हो परमेश्वर, ऐसी दोनों हाथ पसार लिए अपन ने और झुक गए, और अच्छा मंत्र चलता है, बहुत आनंद आ रहा है, नाम की कमाई हो रही है, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं अपन, बाकी गुरु भगवान संभाल रहे हैं, तो अपना प्रयास करने का काम है, अपन प्रयास करते रहे, बाकी काम गुरु भगवान का है, वो गुरु भगवान पार लगाएंगे, अपन दिन भर तो अब चल ही रहा है, एक टेंशन तो है ही नहीं, तो कि मेरा अच्छा मंत्र जाप नहीं चल रहा, एक टेंशन बना हुआ है ना, अब टेंशन किसी काम का नहीं रहता, ना रोजी रोटी का रहता, ना शरीर की कोई व्याधियों का रहता, केवल एक टेंशन रहता है कि कितना अच्छा मेरा मंत्र चले। क्या टेंशन रहता है कि कितना अच्छा मेरा मंत्र चले, बस इसी में गुरु भगवान सब व्याधियां पार करवा रहे हैं सने सने, और बस राम की नाम की कमाई धीरे धीरे हो रही है। तो मैंने, मेरी छोटी सी अनुभूति थी, तो मैंने कहा भैया से शेयर करूं मैं अपनी अनुभूति। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य। अधिक से अधिक हम लोग को मंत्र जाप करना है, लेकिन हमारी भी जो भीतर में जैसे बता रहे, आज हिंदी भी लेखनी भी है, हमारी जो तामसिक प्रवृत्तियां है, वो कभी भी आपको मंत्र जाप करने देगी नहीं, वो भटकाएगी, मंत्र जाप में आपको मन लगने नहीं देगी, लेकिन आपको अपना पुरुषार्थ दिखाना है
अब पुरुषार्थ दिखाने से भी नहीं, लेकिन आपका जो सिस्टम है वो अच्छा है। गुरु गुरु भगवान आप ही मंत्र जाप जाप करवाइए, ये भी बुलवाना है, ये बार बार बोलते रहना है, तब जाके होता है मंत्र जाप। अदरवाइज ये जो शक्तियां जो बाहर निकलने नहीं देती, आपको गुरु के क्षेत्र जाने नहीं देगी, हाँ, बहुत रोकने के लिए प्रयास करेगी। हाँ, मंत्र जाप नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके भीतर में तामसिक वृत्तियां आपको करने नहीं दे रही है। इसको इसको आपका बुद्धि में, विवेक में ये प्रश्न उठना चाहिए, ये ऑब्जर्वेशन उठना चाहिए, क्यों मंत्र जाप नहीं हो रहा है? क्योंकि भीतर वाला आपको करने, तामसिक प्रवृत्ति आपको करने नहीं दे रही है। इसलिए गुरुदेव से प्रार्थना करके मंत्र जाप के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और दूसरा कोई उपाय नहीं है। जी जी जी, हाँ। चलिए, और मनोज कुमार साहू गुरु भाई और प्रदीप जी गुरु गुरु भाई जुड़े हुए हैं, स्वागत है। ये गुरुदेव जी, मैं ये जय बोल जी। रहा हूँ, गुरु काम में कभी भी नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं होता है। कभी भी कोई विकी भाई के बारे में गुरु पदर का किधर भी लिंक डालना अपना ग्रुप में, कुछ भी काम होगा ना, नेट नहीं होगा तो मैं खोल देता हूँ, हो जाता है। वो एक है, कब की बोलता हूँ गुरुदेव ये भी तो नेट नहीं, क्या करने गुरुदेव, तू जा कर जा, हो जाएगा। ऐसा होता है गुरु काम को। और दूसरा काम नहीं होता है गुरु काम का। कभी एक दिन मेरा नेट 5:20 पूरा हो गया, मैं क्या करूं, अभी काम है, इमरजेंसी काम है। गुरुदेव को बोला 5:30 5:45 तक को क्या के नेट मेरा डाला था ना, नेटवर्क का प्रॉब्लम है इसलिए आया नहीं। 7:30 तक आया नहीं, मैं चालू कर दिया तो 7:30 आया। तो उस टाइम जो एमबी कटना चाहिए ना, एमबी कटा नहीं था। ये 1 घंटा कैसे चला मालूम नहीं। फिर गुरुदेव बोले तू तेरा काम करते जा, हो जाएगा सब। इसलिए गुरु काम में कोई भी कुछ तकलीफ नहीं होगा, ये मेरा गारंटी। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रदीप जी गुरु गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव। कृपया अपना कैमरा भी ऑन करें और बताएं गुरुदेव से कैसे जुड़ना हुआ। इस विषय पर बताएं, कहाँ से जुड़ते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, सुन रहे हो आप? जय गुरुदेव गुरु भाई, बोलिए। सभी को जय जय गुरुदेव और जय जय दादा गुरुदेव। मैं तो ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ और अभी ये कैमरा में थोड़ा राहत हो रही है तो इसके कारण बट एनीवे, तो अभी 1 बज रहा है अराउंड, तो मैं इसी कारण थोड़ा, आपको आवाज तो आ रही है सभी को? आप थोड़ा सा लाउडर बोले, आवाज आ रही है। आप कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई बोले? हाँ जी वहाँ रात ना, के 1 मैं, बजे हुए हैं। हाँ जी, मैं ऑस्ट्रेलिया रहता हूँ, यहाँ कैनबरा में, ऑस्ट्रेलिया से, और हाँ, यहाँ का सही। टाइम थोड़ा, और हाँ, बस एक कम से कम 2 महीने से सोच रहा हूँ मैं जुड़ने की, क्योंकि पहले 5.5 घंटे का फ़र्क था और अब 4:30 का, जैसे पर 2 दिन से मेरी आँख खुल जाती है इस टाइम। तो अभी जैसे मैं दिव्या लेखनी सुन रहा था, मैंने कहा भई पर गुरुदेव की बहुत कृपा, मैं सभी को यही कहना चाहता हूँ, और दिन में मैं जुड़ जाता हूँ पर उस टाइम फिर बात नहीं होती। जैसे सैटरडे संडे की मेरी जॉब होती है, जॉब भी ऐसी दिला रखी गुरुदेव ने कि बस फ्री है सारा दिन। और बस गुरुदेव की क्या कहें, देखो जी ये त्रिलोकीनाथ है, और मैं 18 अप्रैल 2021 को जुड़ा था, और मेरा दिन भी मतलब सभी, देखो आप लोग कितना प्रेम करते हैं गुरुदेव से। जब मैं देखता हूँ ना ये चैनल, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार अब मैं क्या कर रहा हूँ प्रभु के लिए। मेरे को लास्ट फ़रवरी में मेरे साँस से जपा-जाप चल रहा है, और मैं बहुत बंदों को देखता हूँ कि लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, और गुरुदेव ने मुझे अहेतु की कृपा की है। और अनुभूति कुछ ऐसा नहीं है कि बस जैसे गुरुदेव उसमें दिखे मेरे को, स्वप्न में आए 3 बार, और भी बहुत, मतलब कि देखो, पता नहीं मैं कैसे इलैबोरेट करूँ, थोड़ा-सा ऐसा हो रहा है कि भई जैसे एकदम अ अ, मतलब एक धड़कन सी हो रही थी, इतने पहली बार जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, और आई हैव अ लॉट टू से, पर देखो मैं 10 साल से यहाँ धक्के खा रहा था। जब से गुरुदेव से जुड़ा ना, तो वही बात है, कई बंदे बड़े अच्छे स्पीकर होते हैं, दे कैन, मतलब वो समझा सकते हैं बंदों को, और जब से गुरुदेव से जुड़ा, मैं इस कंट्री से पहले जाने वाला था। 3 अक्टूबर 2021 को मैं यहाँ से, मैंने फ्लाइट करा ली थी।
तो गुरुदेव ने ऐसा अगर मतलब ऐसा वो किया ना, देखो गोरे काले सभी इन्हीं के बस में है। तो मेरा इमिग्रेशन से, ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन से गुरुदेव ने मतलब कि वो अकाउंट डिलीट करा दिया उनसे। तो जय उन्होंने हो। कहा, और ये बात देखो मैं भी, मेरे को अब मुझे नहीं कहनी चाहिए पर मैं बड़ा दिल नहीं रख रहा कि छोटी, देखो लोगों की इतनी बड़ी अनुभूति है। और गुरुदेव ने मतलब एक किसी का अननोन नंबर से मुझे कॉल आया, उसका कोई लेडीज का सियारा का, और आज तक वो नंबर फाइंड नहीं कर सके कभी कौन थी वो औरत क्या। और उन्होंने मुझे पर्सनली मेल करी कि भाई अगर इसका कोई वीजा लग सकता है, तो फिर एकदम परमानेंट वीजे का काम बनवा दिया गुरुदेव ने। और उसी दिन का, उससे पहले पैसे पूसे बहुत बढ़िया काम था मेरा, और पैसे आने आए भी चले गए उसी दिन से बरकत। और गुरुदेव का फिर मैंने सोचा, मैं कहा यार हर जगह फेल हो रही है, नाम जप पे गुरुदेव ने इतना विश्वास कराया भी यहाँ फेल ना हो जी। अब भी बस 1 घंटा मैं देखता रहता हूँ, अगर मैं सारी रात ही बैठा रहूँ ना तो सांस के सहारे एक मतलब कि दिव्यानंद आता है, जैसे दिमाग पे ना है, और एक रिंग होती है जैसे। और ध्यान में कई बार जैसे हमें आवाज आती है, अब लोग कहते हैं ध्यान ध्यान की बाहर की आवाजें आती है, पर उस ध्यान में ना कई बार कि माइक्रो सेकंड के लिए भी एक कनेक्शन होता है, जैसे हम कट से जाते हैं, बस उसी आनंद के लिए बार बार बैठने को दिल करता है। ठीक है। और जैसे मैं मतलब मंत्र जाप, अब विक्रम भाई हैं और ये इतने कितना मतलब कि रोज इनको अनुभूतियां भी होती हैं, अलग अलग लीला है गुरुदेव की। और मैं पता नहीं कई बंदों से अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करता रहता हूँ कि ये क्या चीज है, कि नाम जब जैसे रात को भी उठ जाता हूँ भी चल रहा है, जैसे एक बार सांस अंदर हाँ भाई चल रहा है। तो हर बार बस अब कई बार ऐसा आता है कि यार सारा कुछ हो गया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। गुरुदेव की ऐसी बात नहीं, पैम्पलेट एक बड़ी तस्वीर मैंने बना रखी सामने, ये ले जाके मैं कैनबरा सिटी में भी बैठ जाता हूँ, तो उस पे लिखा रखा है जैसे गुरुदेव की कृपा से, द सीक्रेट ऑफ ऑटोमेटिक मेडिटेशन इज रिवील्ड नाउ, और नीचे वो WW वो है, लोग फोटो उतार के ले जाते हैं खैर, पर ये माया की जगत है। इट्स हार्ड टू पीपल टू मेक अंडरस्टैंड, आपको पता ही है कि भाई। और पर चलो प्रभु कहते हैं भी भाई, बस ऐसा ही जब कर लेते हैं कई बार अच्छा सा लगता है कि हमने कुछ किया। और बस गुरुदेव का बस क्या क्या बताएं, जैसे एक बार गुरुदेव सबसे पहले मेरे स्वप्न में आए, जैसे मैं सभी को डिस्कस करना चाहता हूँ कि भी गुरुदेव ने चादर ऑर्डर किया है और एक एयरपोर्ट पे बैठे हैं सभी एंड क्लियरली विजिबल सुबह का। और ना सारे जैसे मतलब वो फिल्मों में नहीं दिखाते भी बर्बाद हो गया सभी कुछ, और बैठे हैं। और क्या नाम है अपना, गुरुदेव आए और गुरुदेव ने मेरी तरफ देखा और मैं बड़ा, मैंने कहा भाई आगे भी गुरुदेव। तो बस उसके बाद फिर गुरुदेव मेरे को दिखाई नहीं दी और मेरी बहुत रोनी आई, मैंने कहा भाई यार क्या करें, गुरुदेव तो चले गए। और एक बार ऐसे ही जैसे मैं मरने लग रहा हूँ और मेरे को, मैंने कहा भाई गुरुदेव भी नहीं आए, फिर गुरुदेव ने पता नहीं क्या किया, चुटकी मारी और आज्ञा चक्र पे मुझे पूरे दर्शन दिए। और मैंने देखा 4 अराउंड, हाँ अपना Quarter past 4 हो रहे थे इस टाइम सुबह के ये। तो बस और एक बार और थे, तो कहीं मैं जा रहा है जो पुराने देवी देवताओं की कुछ करता था, वो मैं लाइन में लग रहा है, गुरुदेव आके मेरे को ऐसे देखा है, यहाँ क्या कर रहा है तू, फिर मैं डर गया सपने में। और मैं ये कहता हूँ कि जहाँ से मैं हरियाणा से, अम्बाला से बिलोंग करता हूँ, हम ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं, उस गांव में ना मतलब इधर उधर की ऐसी शक्तियों की पूजा करते थे लोग, सॉरी आज भी करते हैं। पर देखो आज तक कभी किसी को गुरु नहीं कहा, ना किसी के सच्चे मन से गुरु भी मिला तो चोटी का मिला, बहुत मतलब कि कृपा प्रभु की। हम्म। और बस यही है कि कितने दिन से मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार टाइम लेट है तो पर आज गुरुदेव ने उठाया, फिर मैं सो गया, वाइफ कह रही का भी सुबह सो जा और वो कर लेना, इंडिया जाके कर लेना, जैसे अक्टूबर में जाऊंगा।
पर हुआ क्या कि वो जो गुरु की आवश्यकता, और अभी जो भाई ने अपने दिव्य लेखनी पढ़ी, तो उसमें कह रखा है राजा गोपालाचार्य। और हाँ, मैं एक बात है, मैं दिव्य लेखनी पढ़ता रहता हूँ। जो भी ऐसी दिलार की गुरुदेव ने, कभी इस सेंटर में पेट्रोलिंग का काम करता हूँ, कभी यहाँ दिव्य लेखनी पढ़ रहा हूँ, कभी वहाँ पढ़ रहा हूँ, और ऐसे दोबारा चलती रहती है। उसमें कहा कि जो राजा गोपालाचार्य का भी ये गंदा गोंगा लेके, मैंने कहा यार प्रदीप, सो तो रोज रहे हैं, और प्रभु के काम में हम भी, क्या पता हमारी अनुभूति से किसी को क्या मिल जाए। तो और मैंने कहा भाई क्या करें, और बार-बार बस यही कहता हूँ कि भाई मेरे को, मैं जो मंत्र जाप पीछे कहना चाहता हूँ ना, गुरुदेव के कमल चरणों की कृपा से, कई बार ऐसा लगता है कि भाई जैसे, मतलब मैं कोई ऐसा नहीं स्पेसिफिकली, पर ये कहता हूँ, देखो मेरे पर गुरु की बहुत कृपा की है। जैसे मंत्र जाप के बारे में ना, ऐसी जगह में गुरुदेव ने बिठाया, और कि भाई मेरे पास टाइम है, और क्योंकि देखो बिजी कोई नहीं है, नो वन इज बिजी, इट्स मैटर ऑफ प्रायोरिटीज। ऐसा नहीं है कि मुझे पता है, ये पता नहीं, कभी ये ना समझे कि मैं वो कर रहा हूँ घमंड या कुछ भी, कि भाई बिजी कोई नहीं है, मैटर ऑफ प्रायोरिटी है। जब गुरुदेव बता देते हैं ना, जपाने वाला भी यही है, मैं ये भी कहता हूँ सिमिल्टेनियसली, कि भाई प्रभु के नाम पे 1 घंटा अगर हम चुप होके बैठे ना, मौन, तो बहुत मतलब वो है। अब जैसे मैंने 1 घंटा निकाला, अपना बेटा है मेरा एक 10-11 साल का, अब ही इज अबाउट टू, तो वो भी, उसको भी बिठाते हैं हम, आप भी बैठते हैं, 1 घंटा चुप होके बैठना है बस। और बहुत कृपा प्रभु की सच में। और यही मैं कहता हूँ, क्योंकि कोई भी बंदा ना, मैंने देखा है, क्षमा करिए प्रभु, मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा भाई आप लोगों को, कोई भी बंदा बात करता है बट वो मौन की बात नहीं करता। 1 घंटा तो हम बैठ सकते हैं ना। और मैं अपने पूरे परिवार वालों को भी कहता हूँ कि भाई 1 घंटा 60 मिनट से अगर हम स्टार्ट करें ना, तो बहुत बढ़िया है। कि बस भाई यही वो कहना चाहता था। और सभी को धन्यवाद। अगेन दुखों पर प्रभु श्री रामलाल जी श्या की चरणों में जय जयकार हो इनकी। तो क्या करें, और मैं ही नहीं, मैं जब आप लोगों को देखता हूँ कि यार इतना प्रेम करते हैं इसी चैनल को स्पेशली, तो मतलब कि मेरा मंत्र जाप करता हूँ, मंत्र चल रहा है इतना हर श्वास पे। पिछले फरवरी से मैंने फील हुआ, 2023 से पहले एक्चुअली मेरे दिमाग में था, अब ऐसे लगता है वो नाक पे आ गया जैसे ऐसे। अब 1-2 बार मेरे को नाद सुना, और थोड़ा बहुत कभी-कभी। और अब जब मैं चलता हूँ, किसी एक अगर मैं किसी बंदे के साथ कहीं खड़ा हूँ, बात करता हूँ ना, तो मेरी साँस फूल जाती है, और फिर वो मुझे सुनाई देने लगता है। और बहुत सी चीज़ें हो रही हैं अभी, जैसे ऐसी मंत्र जाप को लेके। और फिर मेरे को ना, वो जब साँस फूलती है, मैं उसकी वेट करता रहता हूँ, फिर वो बड़ा अच्छा लगता है मंत्र जाप का। और भी पता नहीं कुछ है, बाद में ही फ़ील होएगा मेरे को कि यार ये नहीं कहा, पर गुरुदेव की ये जो इमिग्रेशन वाली है, ये बड़ी तकड़ी एकदम ना, मैं इलैबोरेट नहीं कर सकता। ऐसे अल्फ़ाबेटिकल गुरुदेव ने काम बनवाया ना, उधर से एक नॉमिनेशन अप्रूव होगी यहाँ वीज़े की, जो और आज से पहले वो वीज़ा दिमाग में नहीं आया था। देखो जी, सभी को बताता हूँ, अगर मेरी बात सुन रहे हैं, तो बहुत बंदों की अनुभूतियाँ हैं। और ये है कोई बीमारी की आहिस्ता-आहिस्ता ना, मैं भी पेट की भी बीमारी थी, ये गुरु की कृपा ही से जुड़े हैं। और आईबीज़ अब कभी ध्यान में नहीं रहता है कौन आईबीज़ ज़ेरा वगैरह, तो ये सारा कुछ कनेक्शन है प्रभु से, और पता नहीं कितने जन्मों के हम बट करे हैं। और ये बस ये गुरु नहीं है, मैं बहुत कंपेयर करता हूँ प्रभु को कि भाई ये क्या चीज़ है। और आज तक कृष्ण भगवान को एक और बताता हूँ, मैं कृष्णा इतना देखता हूँ, आज तक कभी कृष्ण के आगे हाथ नहीं जुड़े मेरे। और जब से कृष्ण भगवान की मैं फोटो ना मंदिर में चढ़ा के आया था, आप देखो एक संगमरमर की मूर्ति। और कृष्ण भगवान को मैं एक राजा समझता था, मैं इतना मूर्ख आदमी था। बट गुरुदेव के चरण कमलों की कृपा से आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ। और मैं ये सोचता हूँ कि ये कृष्ण भगवान ही है, बट कभी जो पता नहीं कैसा सिस्टम है, तो गुरुदेव की अलग पिक्चर सिर्फ। और बस उसके बाद गुरुदेव का सुबह और शाम की ज्योत लगानी, और ज्योत के बिना मतलब कि वो नहीं होता, अभी अच्छा सा नहीं लगता।
और एवरी डे हो रहा है ये। सुबह अब हम 4:30 उठेंगे, अब टाइम हो गया 1:05 पे। तो बस है एक्चुअली है तो बहुत कुछ है, बस प्रभु का आपको सभी का अलग-अलग प्रेम है प्रभु के प्रति, पर ये बहुत बस यही है कि भई इससे ऊपर कुछ नहीं है और बस जीवन एक सफल हो गया प्रभु के चरण कमलों की कृपा से। तो सभी को जय जय गुरुदेव, जय जय दादा गुरुदेव, जय हो त्रिलोकीनाथ की जय। ठीक जय है। जय 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 त्रिलोकीनाथ प्रभु। जय हो। जय हो गुरु भाई, बहुत सुंदर लगा। रात में उठ के हम लोग से बात किए, बने गुरुदेव ही करवाते हैं। गुरुदेव के प्रति अगाध प्रेम रहने से जीवन गुरुदेव संभालते हैं, तब जाके ऐसा प्रेम भीतर से उभरता है। और ये सब अनुभूति हम लोग रात के बीच में उठ के जस्ट शेयर करते हैं। बहुत सुंदर। गुरुदेव की बहुत कृपा है आपके ऊपर, ऐसी ही कृपा हम सब पर रहे और हम लोग सब हर पल हर क्षण गुरुदेव की सेवा करते रहें और उनका नाम जप करते रहे। बस ऐसी हमारी साधना चलते रहे हम सब की। जय गुरुदेव। गुरु भाई बीच में जुड़ते रहिएगा जब भी समय मिले आपको। हाँ, ठीक बस है। इस टाइम कोई बात तो प्रभु के ये प्रभु ने ही मेरे को उठाया इस टाइम, अदरवाइज मैं तो वो कर रहा था, मैंने कहा चलो भाई नेक्स्ट टाइम देखते हैं, पर फिर भी मेरा गुरुदेव से फिर मैंने मतलब नीचे झुक के प्रार्थना की, तो फिर अंदर से ये बस ये दिव्या लेखनी सुनने लग गया, फिर मेरे से रुका ही नहीं गया। मैंने कहा ना भाई अब प्रभु की हम भी थोड़ा बात करनी चाहिए। बट एनीवे आप करो, मैं सुन रहा हूँ और फिर नेक्स्ट टाइम जुड़ेंगे। जी जी और जी। ये जो गुरु भाई है मनोज, इनका एक बार मैं एक उससे मैं बाहर हो गया था, ये अपना वो मुझे कि वो बेचते रहते हैं अपना, पता नहीं इनको मेरे बारे में पता है कि नहीं। और एक बार ये बात होती रहती है मतलब थोड़ी मैसेज में कभी कभी। हाँ, ये बड़ा बहुत बढ़िया काम कर रहे, बहुत अल्टीमेट हो गुरु भाई, बहुत अपना ना सभी पे इतनी वो है, और आप लोगों को देख के सच में लिटरली ये लगता है कि यार मैं मंत्र भी चल रहा है मेरा, मेरा ये भी काम हो रहा है, मैं क्या करूं, अब मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ है। तो बड़ा अंदर से ना वो हो जाती है, आपको सब कुछ मिलके ना एक ऐसा खालीपन महसूस हो जाएगा कई बार कि यार भी कुछ करो। और पता नहीं समझ नहीं आता प्रभु से प्रचार प्रसार करने का, प्रभु बल बख्शना वो भी निस्वार्थ भाव से, क्योंकि इसमें स्लिप होने का बहुत खतरा है। और ये मंत्र जाप सब ये प्रभु की कृपा ही है, जिससे हम एक दूसरे को बता के कई बार वो लेते हैं कि भाई उसका चल नहीं रहा है मेरा चल गया, ये थोड़ा ब्रैग भी हो जाता है अपने आप में। बट एनीवे गुरु भाई थैंक यू आप लोगों का। ठीक है तो गुरु भाई, जय जय चलिए जय गुरुदेव। एनीवे गुरुदेव, जय दादा सो फार गुरुदेव। हाँ, विल स्पीक डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। चलिए, बहुत सुंदर आज का सेशन रहा। चलिए, अब सेशन का समय भी प्राय शेष हो गया है। हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध है कृपया मंच पर आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में सौंपें। हिंगू जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, आवाज आ रही है? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो। जय बोलो कल के हो। अवतार की जय हो। जय सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।